हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MPTET वर्ग 2 साइंस के लिए हमारी ये नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम पढ़ रहे थे हमारे वर्गीकरण पद्धति के बारे में। ठीक है, और इसमें भी हमने पादप जगत स्टार्ट किया था, तो इसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। पादप जगत में आपको 3 जगतों का अध्ययन करना होता है। सबसे पहले थैलोफाइटा जगत का, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, तो हमारा थैलोफाइटा जगत, इसमें मुख्य रूप से आपको शैवाल के बारे में पढ़ना होता है। फिर इसके बाद हमने ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताया। फिर हमने ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी के बारे में पिछले सेशंस में देख लिया था। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो संपूर्ण पुष्प माना जाता है वो आवृत बीजी होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पादप होता है, जो प्लांट होते हैं यहाँ पर, वो जड़, तना, पत्ती सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी और जो बीज पाए जाते हैं वो एक खोल के अंदर बंद रहते हैं। ठीक है, तो पादप आकार की में भी हमने इससे पहला वाला जो सेशन लिया था, मतलब ये हमारा सेशन 28 रहेगा। इससे पहले जो हमारी क्लास नंबर 27 रही उसमें हमने आपको पादप आकार की जो होती है उसमें आपको जड़ और तने के बारे में सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, जड़ में आपको पढ़ना होता है कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, जड़ों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और जड़ों के प्रमुख कार्य। तो जड़ें जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। अब मूसला जड़ें फिर से 3 प्रकार की होती हैं, मतलब इनका रूपांतरण हो जाता है। तो मूसला जड़ों में आपने पढ़ा तर्क रूपी जड़ें, शंकु रूपी जड़ें, कुंभी रूपी जड़ें। फिर इसके बाद आपने अपस्थानिक जड़ों में भोज्य पदार्थ संग्रह के आधार पर पढ़ा कंदल जड़ें, मणिकामय जड़ें, ग्रंथिल जड़ें। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर यांत्रिक सहारा देने के लिए अपस्थानिक जड़ें अलग प्रकार से रूपांतरित होती हैं। तो ये चीज़ें देखी। ठीक है, इसके बाद हमने तने के बारे में पढ़ा। तना जो होता है वो बीज के किस भाग से प्राप्त होता है? प्रांकुर से, जबकि जड़ें मूलांकुर से विकसित हो रही थी। ठीक है, इसके बाद जो है जो तना होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका वायवीय तना, एक होता है अर्धवायवीय तना और एक होता है भूमिगत तना। तो इनके बारे में भी आपको सारी चीज़ें बता दी। जैसे आपसे पूछ लेता है कि बताइए कौन सा एक तना है या तना नहीं है, तो आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गई, अदरक हो गया, ये सब के सब आपके तने के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में, क्योंकि पत्ती से पिछली बार आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और अभी पात्रता परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पत्ती क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और पत्तियां भी कई रूपों में रूपांतरित होती हैं, जैसे घटपर्णी होता है तो घटपर्णी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो पत्ती अर्थात लीफ, तो 2 चीज़ें तो आपको मूल रूप से याद ही रखनी है कि जो जड़ें हैं वो पौधे के मूलांकुर से विकसित होती हैं, जबकि आपका जो तना है वो परांकुर से विकसित होता है। अब देखेंगे पत्तियां, तो पत्तियां तो सभी ने देखी हैं। ठीक है, अब देखिए तने तथा शाखाओं की, तो आपको बता दें, आपको लक्षण बताए थे जड़ के। ठीक है, तो जड़ें जो होती हैं इन पर आपको बताया था कि पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और पर्ण कलिकाएं भी नहीं होती हैं, क्योंकि जड़ों पर कभी आपने पुष्प लगे नहीं देखे होंगे, कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे होंगे। ठीक है, जबकि तना जो होता है, तने पर क्या पाया जाता है? पर्व और पत्र कलिकाएं देखने को मिलती हैं। तो तने और शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाले पार्श्व असमान भाग को ही पत्ती कहते हैं। मान के चलिए ये एक पौधा है। ठीक है, ये उसकी जड़ें हैं और यहाँ से ये उसका तना है और यहाँ पर पर्णकलिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं पर्णकलिकाओं से आगे चल करके आपकी पत्ती का निर्माण होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यही पत्ती कहलाती है। फिर दिया है हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। इसमें हरित लवक उपस्थित होता है। अब हरित लवक क्या होता है? आपको कोशिका में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई थी प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, अब देखिए पत्ती के भाग, तो पत्ती के मुख्य रूप से आकार की दृष्टि से 3 भाग होते हैं। ठीक है, जो पत्ती होती है हमारी, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि यह पत्ती का पहला भाग होता है लीफ बेस, अर्थात पत्र आधार। पत्ती का जो मुख्य आधार होता है वह कहलाता है पत्राधार, और यह पत्र व्रंत से जिसे पेटॉयल और स्तंभ को जोड़ता है। मतलब जहाँ मान के चलिए ये तना है और यहाँ से हमारी ये स्टेम है। ठीक है, ये नाजुक सा
आपका स्टेम होता है और यहाँ से आपकी पत्ती निकलती है। तो जो आपका पत्ती का ये मुख्य भाग है, ए भाग, ठीक है, और यहाँ पर ये तने का भाग है, तो इन दोनों को जो जोड़ता है वही आपका पत्राधार कहलाता है। मतलब तने से जहाँ पर पत्ती जुड़ी हुई होती है, अपनी भाषा में बताएं तो वही आपका पत्राधार होता है। दूसरा भाग होता है पत्रव्रंत, क्या कहलाता है? पेटवाइल जिसे कहते हैं। तो अधिकांश पत्तियों में एक लंबा डंठल होता है जिसे पत्रव्रंत कहते हैं, और जिन पत्तियों में पत्रव्रंत होता है उसे साव्रंत, मतलब व्रंत के साथ में है, ठीक है। जैसे आम, पीपल, इनमें कैसी पत्ती होती है? साव्रंत पत्ती होती है, मतलब इसमें व्रंत पाया जाता है। और जिन पत्तियों में पत्रव्रंत नहीं होता है उन्हें आवृंत कहते हैं, जैसे मक्का और गेहूँ। अब देखिए, पत्रव्रंत पत्ती के फलक को प्रकाश में उठाए रखता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त हो सके। तो पहला यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, पूछा गया था कि पत्राधार और पत्र फलक के बीच की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है। एक तो ये क्वेश्चन, और एक पूछ लिया था बीच का भाग क्या कहलाता है, तो ये पत्रव्रंत ही कहलाता है, ठीक है। मतलब एक डंठल, आपने पीपल का पत्ता यदि देखा होगा तो देखा होगा कि उसमें एक इस तरीके का डंठल जैसी संरचना पाई जाती है इस पत्ते में, और ये इसको जोड़ती है, ठीक है। अब देखिए, आपका तीसरा भाग होता है पत्र फलक, लीफ ब्लड जो होता है, ब्लेड जिसे कहते हैं, यह पत्ती का हरा, चपटा और फैला हुआ भाग है। मतलब जो फैला हुआ जो भाग सब जगह दिखाई देता है पत्ती में, वही पत्रफलक है। इसके मध्य में पत्रव्रंत से लेकर, मध्य में क्या है आपका? पत्रव्रंत है। इससे लेकर शीर्ष तक एक प्रायः मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। मध्य सिरा के दोनों तरफ आपने देखा होगा ऐसी पत्ती होती है, एक हमारी मान के चलिए ये पत्ती है, ये आपका पत्रव्रंत है, और ये जो मोटा सा डंठल दिख रहा है ये पत्रफलक है। तो इस पत्रफलक से ऐसी छोटी छोटी सी आपने देखी होगी अनेक सिराएं निकलती हैं, ठीक है, ऐसी जुड़ी हुई होती हैं। तो ये पतली सिराएं निकलती हैं, जैसे पुनः और पतली सिराएं, इनसे फिर और पतली सिराएं निकलती जाती हैं। तो ये पत्रफलक को कंकाल की भांति दृढ़ता प्रदान करती हैं, परंतु इनका मुख्य कार्य होता है जल और भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, ठीक है। तो ये पत्ती के 3 भाग आपको रट लेने हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है यदि पत्ती से क्वेश्चन पूछते हैं तो। अब हम पत्ती के प्रकार देख लेंगे। पत्रफलक की कटाव के आधार पर, पत्रफलक आप समझ गए, पत्रफलक अर्थात जो आपका जो मध्य सिरा है, ये हमारी मध्य सिरा हो गई, मध्य सिरा से अनेक सिराएं और निकलती जाती हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है? पत्रफलक, जो पत्ती को क्या देता है, मतलब प्रकाश में उठाए रखने के लिए हेल्प करता है। अब पत्रफलक के कटाव के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होंगी, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। अब सरल पत्ती क्या होती है? तो वह पत्ती जिसका फलक अधिक हो और यदि कटाव ही हो तो कटाव कभी भी मध्य सिरा या पत्रव्रंत होगा यहाँ पर तक नहीं पहुँचे, सरल पत्ती कहलाती है। जैसे आम की पत्ती, आप आम की पत्ती देखेंगे तो आसानी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये सरल पत्ती है। फिर होती है संयुक्त पत्ती, वह पत्ती जिसका पत्रफलक का कटाव कई स्थानों पर फलक की मध्य सिरा या फलक के आधार तक पहुंच जाता है तथा जिसके फलस्वरूप फलक अनेक छोटे छोटे खंडों में बट जाता है, संयुक्त पत्ती कहलाती है। अब हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम आपको यहाँ पर इमेज के माध्यम से दिखा पाएँ, वरना और अच्छे से आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाती। फिर भी हमारा प्रयास यही रहता है कि आप हर एक चीज़ को आसानी से समझ सकें, ठीक है। अब देखिए पत्ती के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। यदि बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करता है वह पौधे का कौन सा भाग होता है, तो वो पत्ती होती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। 2 कार्य हो गए। नेक्स्ट है पत्तियां उत्संवेदन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। पत्तियां कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह कंटकों में रूपांतरित होने पर पशु पक्षियों से पौधों की रक्षा भी करती हैं, जैसे आपने नांगफनी देखा होगा, ठीक है। फिर दिया है प्रतंतुओं में रूपांतरित होने पर यह कमजोर पौधों को मजबूत आधार प्रदान करती हैं और आरोहण में मदद करती हैं। कीटभक्षी पौधे जैसे पिचर प्लांट हो गया आपका, जिसे घटपर्णी कहते हैं, ब्लेंडर हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ये सभी इनमें रूपांतरित होकर प्रोटीन युक्त पोषण में सहायता करती हैं। अगला कार्य है पत्तियों का, यह जल तथा घुलनशील भोज्य पदार्थों का पत्तियों से स्तंभ तक संचरण में सहायता करती हैं।
कुछ पत्तियां वृद्धि, प्रजनन और परागण में भी सहायता करती हैं। अभी आगे चल के जब हम फल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ परागण भी पढ़ेंगे। परागण 2 प्रकार का होता है, पर परागण, स्वपरागण क्या कहलाता है, सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ पत्तियां भोजन संग्रह का कार्य भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि पत्तियां केवल भोजन बनाती हैं, बल्कि ये भोजन संग्रह का कार्य भी करती हैं यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो, ठीक है। तो ये हुए पत्ती के प्रमुख कार्य। अब हम देखते हैं पत्तियां भी जिस तरीके से आपकी जड़ें रूपांतरित होकर के कहीं मूसला जड़ रूपांतरित होकर के आपकी शंकु रूपी जड़ बना रही थी, उसी तरीके से जो पत्तियां हैं वो भी रूपांतरित हो जाती हैं कई रूपों में। अब देखिए इनके रूपांतरण। सबसे पहले है पर्णकंटक, मतलब जो पत्ती है वो पर्णकंटक मतलब कांटों का रूप धारण कर लेती है और जो पौधे होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऐसी कौन कौन सी पत्तियां हैं जो पर्णकंटक का रूप ले लेती हैं? तो इस पत्तियों में कांटे या जो कांटे होते हैं, कांटे या फूलों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे नागफनी और आर्जीमोन। आपने देखा होगा नागफनी आप कहेंगे कि ये पत्ती नहीं है बल्कि होती पत्ती है, क्योंकि इसने कांटों का रूप ले लिया है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और आर्जीमोन, ठीक है। तो पर्णकंटक अर्थात जो पत्तियां पर्णकंटक के रूप में परिवर्तित हो गई हैं वो हो गई नागफनी और आर्जीमोन। नेक्स्ट है आपकी पर्णप्रतान, जिसे कहते हैं लीफ टेंड्रिल। तो इसमें पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी, पतली, तारनुमा, कुंडलित रचना में बदल जाती हैं, जिसे प्रतान कहेंगे। तो इसमें पत्तियां कैसी रूप ले लेती हैं? लंबी हो जाती हैं, पतली, तार जैसी संरचना इसमें दिखाई देती है, जिससे प्रतान कहते हैं। ये प्रतान अति संवेदनशील होते हैं और जैसे ही उनको यदि आधार मिल जाता है, किसी भी आधार, मान के चलिए एक इस तरीके की एक मतलब पत्ती जो है वो फैली हुई है और इस कोई आधार यदि यहाँ पर मिल जाता है तो इसके सहारे से ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, अर्थात आरोहण में सहायता करती है। जैसे मटर, आपने देखा होगा मटर बिल्कुल ऐसा लंबा सा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यही होता है आपका पर्णप्रतान, मतलब ऐसी पत्ती जिसने पर्णप्रतान का रूप ले लिया है वो है मटर। फिर आपका अगला है घटपर्णी, जिसे पिचर प्लांट कहते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने यदि सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो सीटेट के लिए तो ईवीएस में एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो घटपर्णी है आपने देखा होगा एक कलश जैसी संरचना इसकी होती है, ठीक है, मटके जैसी संरचना इसकी होती है। तो इसमें पत्ती का, यहाँ पत्ती होगा, पत्ती का पर्णाधार जो है, पर्णाधार मतलब जो तना और आपकी पत्ती जहाँ जुड़ी होती है वो पर्णाधार है। तो घटपर्णी पौधे का जो पर्ण आधार है वो कैसा होता है? चौड़ा, चपटा और हरे रंग का होता है। फिर दिया है पर्णाभ व्रंत, प्रतान का, फलक घटक का और फलक शीर्ष ढक्कन का रूप ले लेता है। यहाँ समझना है थोड़ा सा आपको, यहाँ पर जो पर्ण व्रंत है वो प्रतान का रूप ले लेगा, जो पर्ण फलक है वो घटक का रूप ले लेगा, मतलब घट यानी मटके का, तथा जो फलक है वो शीर्ष अर्थात ढक्कन का रूप ले लेता है। इस प्रकार संपूर्ण पत्ती घटनुमा रचना में, आपको रटना नहीं है, बस याद रखना है। जो घटपर्णी पौधा होता है, अभी कुछ आपको इसके फैक्ट बता देंगे, सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी, ठीक है। अभी तो ये बस आपको एक बार पढ़ लेना है। फिर दिया है घट की भीतरी सतह पर पाचक ग्रंथियां होती हैं जिनसे पाचक रस निकलता है और जब कोई कीट इसकी तरफ आता है तो फिसलकर घट में गिर जाता है और वह घट का ढक्कन स्वतः ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और जो कीट है, जो यहाँ पाचक ग्रंथियां हैं, उससे पाचक रस जो निकल रहा है इसके द्वारा पचा लिया जाता है। कौन? कीट, जो इसके अंदर चला गया है। इस क्रिया द्वारा पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण हो गया घटपर्णी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा घटपर्णी के बारे में और बता दें, क्योंकि यहाँ से आपका और अदर फैक्ट वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक शिकारी पौधा है, ठीक है, इसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। अब देखिए जो घटपर्णी पौधा है, यह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घटपर्णी पौधे के बारे में असत्य कथन बताइए या सत्य कथन बताइए। तो जो घटपर्णी पौधा होता है यह एक विशेष प्रकार की सुगंध निकालता है। क्या? सुगंध। और यही सुगंध के माध्यम से कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके अंदर फंस जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये देता है, ऑप्शन में देगा कि जो घटपर्णी पौधे के 4 ऑप्शन देगा, उसमें 3 सही होंगे और एक सुगंध के स्थान पर दे देता है कि घटपर्णी पौधा एक विशेष तारत्व की ध्वनि निकालता है जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं, जो कि गलत होता है। तारत्व की ध्वनि नहीं निकालता बल्कि एक विशेष प्रकार की सुगंध निकालता है, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, घटपर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है? क्या भारत में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है घटपर्णी पौधा आपका मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडोनेशिया और भारत में यदि पूछ ले तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है। 4 ऑप्शन देगा, कहेगा घटपर्णी पौधा भारत में नहीं पाया जाता, घटपर्णी पौधा एक विशेष प्रकार की सुगंध निकालता है, घड़े के आकार का होता है, तो मेघालय में पाया जाता है, भारत के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। ठीक है, ये हुआ घटपर्णी पौधे के बारे में। अब जो घटपर्णी पौधा होता है यह छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों जैसे मेंढक, कीड़े मकोड़े, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। एक फैक्ट ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह घट के आकार का यानी घड़े के आकार का होता है। अब अगला फैक्ट आपको याद रखना है, अन्य शिकारी पौधे कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपको यही हो गया घटपर्णी, इसी को पिचर प्लांट भी कहते हैं। फिर एक आपका हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। एक हो जाएगा आपका ड्रोसेरा और एक बीनस करके होता है। ठीक है, तो ये आपके शिकारी पौधे होते हैं। ठीक है, तो पत्ती के बारे में आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जो पत्ती होती है वो भी रूपांतरित हो जाती है जड़ों की भांति और अन्य तरीके के रूप बदल लेती है। यहाँ पर जैसे अभी हमने देख लिया कि पर्णकंटक जो पत्तियों का एक रूपांतरण है वो है पर्णकंटक। इसमें आपकी नागफनी आर्जिमोन, मतलब ये जो है सुरक्षा के लिए कांटों का रूप धारण कर लेगी या जरूरत पड़ेगी तो कांटों से फूल बन जाती है। ठीक है, पर्णकंटक, पर्णप्रतान। और आपको एक याद रखना है घटपर्णी यानी पिचर प्लांट। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पत्ती के प्रमुख कार्य आपको याद रखने हैं। इसके अलावा पत्ती के 3 जो पत्राधार, पत्र व्रंत और पर्ण जो होता है पर्णाधार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पत्रफलक, पत्रव्रंत और पत्राधार। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे कह देगा पत्राधार और पत्रफलक के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जो पत्ती है, पत्ती का जो स्थान है, मतलब जहाँ तने से जुड़ी हुई होती है, या तने और पत्ती के जुड़ाव स्थान को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ ले, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पर कंप्लीट पत्ती के बारे में। इससे पहले जड़ और तना हो चुका था। अब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे फल के बारे में, क्योंकि फल वाला जो टॉपिक है वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि फलों के बारे में आपको हर चीज़ जाननी होगी, क्योंकि जो फल होते हैं वहीं से आपके नए नए बीज बनते हैं, फिर नए पौधों का विकास होता है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो वो भी आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।